ओम शांति। 26/8/2025। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवीय संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे या चलते फिरते, खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसीलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया, कंगाल हो गया। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं, और शादी करते हैं तो कुमारी का नाम बदलते हैं। क्यों? उसने क्या सन्यास किया? जो पुराना पंथ था, पुराने संबंधी लौकिक सब कुछ छोड़ के कहाँ गई? तो शिव बाबा क्या है? सबका ब्राइड ग्रूम, सबको ले जाने के लिए आए हैं। उनका नाम कभी नहीं बदलता। लेकिन जिन ब्राइड्स को घर ले जाते हैं, जब उनका शादी होती है, माना पहले तो होता है एग्रीमेंट, फिर होता है एंगेजमेंट, और उसके बाद संपूर्ण समर्पण हो गया, माना शादी हो गई, माना सन्यास हो गया, तो कहेंगे नाम बदल देते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं तो मात पिता, भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल सकते हैं। नहीं तो क्या हुआ? आदि में बहुतों के नाम बदले, फिर क्या हुआ?
बाबा ने नाम रखना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भागंती हो गए। पहले बहुत नाम रखे, फिर नाम बदली करना छोड़ दिया। पहले पहले तो छोड़कर आ गए ना, सब सन्यास किया। कितने नामों की लिस्ट आई थी, संदेशी लेकर आई, 250 नाम थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत से भागंती हो गए। तो कहा जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे या चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, इस समय है आसुरी गुणों वाले। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भले कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसीलिए श्री श्री कहते हैं तो मनुष्य। भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपट धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूं। बच्चों की ही मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम यह समझा सकते हो
भारतवासी तुम तमो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भाव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जप साहब। मन मना भव कहाँ लिखा है? गीता में। तुम्हारा शास्त्र है गीता, और उनको ही सिख धर्म में भी क्या बोला? देवी देवता धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो किन्होंने किया? सिख धर्म में। तो उनका है जप साहब, तो सुख मिले। मनुष्य मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मना जप साहब को। साहब तो एक ही है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीडी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहां आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहां भी जा आ सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। क्या बताया? श्राद्ध करते हैं, आत्मा को बुलाते हैं। सब ब्राह्मणों की दुनिया की बात है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में जो शरीर छोड़ जाते हैं उनकी क्या करते हैं? फिर आत्मा को
बुलाते हैं, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। अगर आती हो तो ये क्यों नहीं बताती, जैसे कहते हैं ना उनमें मम्मा आई, आज जन्माष्टमी है तो ब्रह्मा बाबा ने लीलाएं की, तो वो आत्माएं आती हैं तो ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कहाँ फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। कितनी राजधानियां स्थापन हो रही हैं, बोला ना उस दिन, तुम राजधानियों का भी साक्षात्कार करोगे। अच्छे ज्ञान वाले होंगे तो कौन सी राजधानी में जाएंगे, सूर्यवंशी परिवार में जाएंगे तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं ना, यह पाप की दुनिया है तब तो पुकारते हैं कि और कहीं ले चलो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। उस दिन क्या बोला, घर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, बहुत बड़ी यात्रा है। कहाँ की, अमरनाथ की। यहाँ क्या बताया, अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। माना अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत कब से होती है, जब से तुमने बाप को जाना। और उससे पहले जो तुमने भक्ति की या ज्ञान की जो भी यात्रा की, उस अनुसार कहाँ पहुंचे, ऊंच परिवार में जन्म लिया या फिर नीच परिवार में जन्म लिया। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहां से आया। पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते हैं। जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहां भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहां से आई जो उनको पावन बनाएंगे। ऊपर बोला अमरनाथ की यात्रा होती है, तो पूछो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं किसको। शंकर ने कथा सुनाई ना अमरनाथ पर, कहते हैं पार्वती को, तो उनको कहाँ दिखा देते हैं, सूक्ष्म वतन में। फिर वो यहाँ स्थूल वतन में कहाँ से आया, पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते। जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। लड़ाई से पहले क्या होगा, क्या बोला, खड़े खड़े भी आउट। लड़ाई से पहले क्या होगा, स्थापना बोला। कितनी खुश होके बोली कि मैंने सही बोला। लड़ाई के पहले क्या बताया, क्या होगा, स्वर्ग का उद्घाटन होता है। और विनाश के बाद क्या होगा, द्वार खुलेंगे। माना उद्घाटन होने के बाद क्या है,
विनाश, और विनाश के बाद उद्घाटन नहीं, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है मनुष्य से देवता, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसीलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना वरदान है। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्तदानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। क्या कहा, क्या बोला? जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में दोष है या सेवाधारी के कारण से विघ्न रूप बनी है? सेवा कोई भी आपके सामने विघ्न रूप कैसे बन गई? उनके लिए कहो जो ब्राह्मण पुरुषार्थी ही नहीं है, सारा दिन क्या कर रहे हैं? वाचा की सेवा उसी में लगे हुए हैं, लेकिन अवस्था दिन प्रतिदिन क्या जा रही है? नीचे जा रही है। तो वो सेवा क्या है उनके लिए? कमाई तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ क्या बोला? जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। माना आपने सेवा की और उस समय कर्म किया, लेकिन योग को क्या किया? साइड कर दिया, तो कुछ ना कुछ स्वभाव संस्कार अपना विघ्न रूप बनेगा ना। तो सेवा कोई भी हो वो सच्ची कब बनती है? जब हम निर्विघ्न होके उसको करें, ना हमारे सामने कोई विघ्न आए, ना दूसरों के लिए विघ्न बने। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। अपनापन छोड़ना माना क्या निशानी बताई? अपनापन छोड़ के क्या बनो? गुप्त और सच्चे सेवाधारी। माना जितना जो सच्चा है उतना क्या है? अब अभी की टाइम में अपनापन होता है तो क्या करते हैं? अपनापन माना मैंपन, खुद से प्यार है तो क्या करते हैं? खुद को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं या बहुत कमजोर समझते हैं? क्या समझते हैं? कमजोर कि अच्छा? अच्छा ही समझते हैं ना। कहीं ना कहीं अपने को अच्छा नहीं अगर समझते होते तो दूसरा कोई आपको बोलता आप ऐसे हो तो गुस्सा क्यों आता है, बुरा क्यों लगता है? कहीं ना कहीं आप क्या समझते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो अपनेपन को अगर छोड़ देंगे तो खुद को क्या करते जाएंगे? अपने गुणों को एकदम गुप्त और अवगुणों को सबके सामने प्रत्यक्ष। तो अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। हर बात स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे हैं। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो।
अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां और परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान और कर्मातीत। अभी तो आपको लगता है कि हमारा बाप से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर बाप से संपूर्ण प्यार है तो क्या होगा, दूसरी तरफ लगाव जा नहीं सकता और दूसरी निशानी समान बनेंगे और कर्मातीत बनेंगे। करावन हार होकर कर्म करो कराओ, कभी भी मन बुद्धि या संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। सोचो, जबकि कर्म करने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा तो कहते थे मन अमन हो जाए तो क्या करते हैं, हम भोजन भी खा नहीं सकते। यहाँ क्या कह रहे हैं, मन बुद्धि संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म ना करो। मना अगर मनमत के आधार से किया, श्रीमत में अपने तरह की बुद्धि का एडिशन किया और संस्कारों के परवश हो गए तो क्या कहेंगे, कर्म क्या बनेगा, फिर विकर्म बन जाएगा। ओम शांति। ऑडियो मुरली के पॉइंट्स हैं 27, 8, 64। कृष्ण याद में आए तो कृष्ण कभी भूले ही नहीं, फिर इनको तो याद करने से फट भूल जाते हैं। जैसे कि भले इनको याद करते हैं परंतु शिव बाबा बहुत मुश्किल याद पड़ता है, क्योंकि ये स्थूल है वो सूक्ष्म है। कौन, जो सामने है वो क्या है, स्थूल स्वरूप है सामने उसका, तो वो स्थूल है वो सूक्ष्म, तो वो याद पड़ता है और वो फट से भूल जाता है। तो बच्चों को साकार मम्मा बाबा झट याद आते हैं। वो जो निराकार कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता, वो याद करने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सो भी कितना बच्ची, ये लिंग सब उड़ाए दिया है। तो भी समझाने के लिए लिंग जरूर रखना पड़े। समझाने के लिए लिंग जरूर रखना पड़े। फिर यथार्थ क्या है, उनका रूप भाई बिंदी है, क्योंकि पूजा के मंदिर वगैरह बने हैं ना। अभी लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को फिराए नहीं सकते, उनको फिराना पड़ता है क्योंकि मूल है। उनका जो ये चित्र बनाया है वो रॉन्ग है। लक्ष्मी नारायण भी राजा रानी है, राम सीता भी क्षत्रिय हैं, तो उनको भी तो बड़ा रूप है ना, बड़ा रूप है मान लेते हैं। मैंने लक्ष्मी नारायण को दिखाया और राम सीता को जो भी दिखाया, उनका रूप कैसा है, एकदम बड़ा, तो उनको क्या करते हैं, जो बड़ा रूप है उसको उस रूप से मान लेते हैं। लेकिन शिव बाबा का रूप किस रूप में दिखाया, लिंग रूप में, तो वो माला का क्या हो गया, मना अति सूक्ष्म क्या होते हैं, माला के मन के होते हैं तो फिराते हैं, और मूर्ति रूप होता है तो मूर्ति को तो नहीं फिराया जा सकता ना, मूर्ति को तो एक स्थान पर मंदिर में रखा जाता है। तो उनका ये जो चित्र बनाया है वो रॉन्ग है। लक्ष्मी नारायण भी राजा रानी है, राम सीता भी क्षत्रिय हैं, तो उनको भी तो बड़ा रूप है ना, मान लेते हैं। अभी इनका जो हम बतलाते हैं बड़े मुश्किल की बात, इनको अपन फिराए फिराए कर पीछे उनको समझाने से फिर वो समझेंगे यथार्थ। वो सभी आगे आकर के फिराया, इतना दिन नहीं फिराया था, क्योंकि गुह्य बात है, गुह्य राज, गुह्य समझानी अब आकर के बताई है, पहले से क्यों नहीं। पिछाड़ी तक क्या बताएंगे, जरूर नई नई बातें समझाते रहेंगे। अगला है इसी मुरली का, सर्वगुण संपन्न बच्चे के लिए ये महिमा नहीं की जाती, महिमा हमेशा राजा रानी की जाती है। तो बरोबर श्री लक्ष्मी नारायण के लिए ही ये महिमा कहेंगे। तो ये जो लक्ष्मी नारायण को ले गए हैं सतयुग में,
और कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में एकदम, तो कितनी बड़ी भूल हो गई है कि कृष्ण का जन्म, राधे का जन्म स्वयंवर के बाद, वो तो सतयुग में है। नहीं तो कोई लक्ष्मी नारायण की छोटे बन की बताओ कोई कहानी, है ना। कृष्ण को क्या कहाँ ले गए, द्वापर युग में ले गए, और यहाँ क्या बताया, कृष्ण का जन्म, राधे का जन्म स्वयंवर के बाद वो कहाँ होते हैं, सतयुग में। तो कोई कहानी बताओ, किसकी, लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई कहानी बताओ, क्योंकि सतयुग वाले की कहानी तो जरूर चाहिए ना। सीता और राम की भी कहानी बताते हैं, कुछ ना कुछ, कृष्ण की भी कहानी उल्टी सुल्टी, दोनों की उल्टी सुल्टी कहानी, किसकी किसकी। राम सीता की भी कहानी कैसी बताई है, उल्टी सुल्टी कहानी बताई। त्रेता युग था, राम राज्य था, फिर वहां कौन आ गया, रावण आ गया। और फिर कृष्ण की भी कहानी उल्टी सुल्टी, दोनों की उल्टी सुल्टी कहानी। भला कोई तो सुल्टी कहानी सुनाओ जिन्होंने दुख ना देखा हो, माना इतने ऊंच आदर्श हमारे, चाहे शंकर पार्वती कहो, राम सीता कहो, कृष्ण कहो, राधा कृष्ण कहो, सबकी कहानी में क्या डाल दिया, कुछ ना कुछ दुख डाल दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कोई तो सुल्टी कहानी सुनाओ, जिनको मैंने ऐसा देवता बनाया उनके जीवन कहानी में ही दुख, तो दूसरों क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, उनको आदर्श समझेंगे। वो तो वो रहते हैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण, तो उनकी क्या हो गई कहानी, उनकी कोई उल्टी कहानी नहीं सुनाई, इसलिए कहा लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं करते हैं। अगला है कृष्ण जयंती पीछे होती है गीता जयंती, कृष्ण जयंती पीछे होती है गीता जयंती। अभी पहले भला गीता जयंती, पीछे कृष्ण जयंती हो तो भी कहें, हाँ गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती अगर कहें, कृष्ण जयंती पीछे गीता, तो फिर हो जाता है। जैसे कृष्ण ने आकर के गीता सुनाई, कृष्ण ने आकर गीता सुनाई, तो पहले क्या कहें, पहले कृष्ण का जन्म हुआ, पीछे गीता का जन्म हुआ, तभी तो गीता का ज्ञान दिया उसने। यहाँ कहा गीता जयंती कब होती है, पीछे होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो समझते हैं कि बरोबर, अगर वो समझें कि नहीं शिव जयंती पीछे कृष्ण जयंती, तो कृष्ण पीछे आ जाते हैं, पहले शिव जयंती होती है, पीछे देखो बहुत समय के बाद कृष्ण जयंती, शिव जयंती और फिर गीता जयंती, गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती है, राइट, पूरा गोल घुमा दिया, आगे पीछे कुछ याद भी नहीं होगा किसी को क्या बोला, लेकिन लास्ट में सार बता दिया। पहले शिव जयंती, वो तो समझते हैं ना, कृष्ण गीता का भगवान है, तो पहले कृष्ण जयंती फिर गीता जयंती कह देते हैं। हम क्या कहेंगे, पहले शिव जयंती फिर गीता जयंती, शिव ने आकर गीता ज्ञान दिया, उस गीता को धारण करने से कृष्ण देवता बना। पीछे देखो बहुत समय के बाद कृष्ण जयंती, शिव जयंती और फिर गीता जयंती, गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती है, राइट, क्योंकि शिव जयंती तो उसके साथ ही, क्योंकि बड़ा है, आया फट से शुरू किया। 27, 8, 64 का है। छोटेपन में तो उनको मोहिनी कहते हैं, प्रिंस ऑफ, जो पहली पहली गद्दी होगी इंद्रप्रस्थ, तो ऐसे कहेंगे ना, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। जो फिर किंग होंगे, फिर जो उनका बच्चा होगा, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो किंग होगा, पहले कोई किंग होगा, छोटेपन में उनको क्या कह देते हैं, मोहिनी रूप, माना बाल स्वरूप, और फिर उस किंग का जो बच्चा होगा उनको कहेंगे प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो किंग होगा। असली नाम है महारानी श्री लक्ष्मी, महाराजा श्री नारायण। आने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, शुरू से ही, जब से आए हैं। वो भले धंधे में थे ना, तब भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, माना ये बाबा कहाँ थे, जब आते से ही क्या किया बाप ने, ये अपना धंधा ज्ञान रत्नों का शुरू कर दिया। और ब्रह्मा बाबा कहाँ थे, भले अपने धंधे में भी थे, लेकिन
शाम को क्या करते थे, गीता पाठ करते थे। तो जो भी सत्संग में आते थे उनको क्या होता था, ध्यान में चले जाते थे। वो शुरू से ही जब से आए हैं, वो भले धंधे में थे ना, तब भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, क्योंकि किसके भी सामने बैठता था तो ध्यान में चले जाते थे। समझते थे बरोबर इनमें कोई आया है जो ये नॉलेज दे रहा है। अगला है, पता नहीं क्या होता है, भूलता क्यों हूं। पता नहीं क्या होता है, भूलता क्यों हूं। तो क्या बाप जब आते हैं तब याद पड़ती है, क्या मेरी याद से ही आता है। कौन बातें कर रहा है अपने साथ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं भूलता क्यों हूँ। क्या ये जब मेरे में प्रवेश होते हैं तब मुझे याद आती है, क्योंकि याद खिसक जाती है। और बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ पता भी नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप से कंफ्यूजन में है कि भला मैं भूल क्यों जाता हूँ। तो क्या बाप जब आते हैं तब याद पड़ती है, क्या मेरी याद से ही आता है। वो आते हैं तब मुझे उनकी याद आती है, या मैं याद करता हूँ तब वो आते हैं। मैं इनको खड़ा करूं, मैं घड़ी घड़ी याद करता रहूं तो मेरे पास भल आए, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। याद से ही कल्याण होना है। अगला है, श्री कृष्ण माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी, आवाज हुआ कि ये तुमको मारने वाला है। किसको? सिर्फ कंस नहीं, असुर तो सभी हो जाते हैं। पाप आत्माओं के विनाश के लिए उनका जन्म दिखलाते हैं। अभी श्री कृष्ण अगर जन्म भी लिया, छोटा था, ज्ञान कब दिया? क्योंकि वो तो दिखलाते हैं युद्ध के मैदान में। बाप की क्या विशेषता है, आते से ही क्या करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं। कृष्ण तो जब बड़ा हो, 16-17 वर्ष का हो, युद्ध के मैदान में खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, तो उनको युद्ध के मैदान में बड़ा दिखलाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखलाते हैं, कुछ समय लगा देते हैं। जब भी बड़ा हो, देखो जरूर जवान हो जाए, दिखलाते भी ऐसे हैं। युद्ध के मैदान में बच्चा नहीं दिखलाते, युद्ध के मैदान में गाड़ी हाँकते रहते हैं। गाड़ी में कौन है? अरे, गाड़ी में कौन है? कौन सी गाड़ी है? बैलगाड़ी है क्या? घोड़ा गाड़ी है ना, 4 घोड़े हैं। 4 कौन है ये? 4 कौन होते हैं? मानस पुत्र होते हैं, या 4 ये विशेष आत्माएं होती हैं। इनको क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। अर्जुन की हाँकते रहते हैं, अर्जुन की तो बड़ा हुआ ना, गाड़ी हाँकते रहते हैं अर्जुन की, तो बड़ा हुआ ना उस समय में। तो जब बड़ा हुआ है तब कहते हैं, तो अलग रखते हैं। छोटा जरूर था, जन्म लिया, कुछ बड़ा हुआ, उसके लिए दिखलाते हैं। अभी वो भी दिखलाते हैं, जन्म लिया है बरोबर, और टाइम भी लगाते हैं। उसका जन्म ही वास्तव में वैकुंठ में राधे कृष्ण का दिखलाएंगे। वहां तो क्या बता दिया, जन्म किस लिए लिया है, असुरों का विनाश करने। मना ये जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, ये किस लिए है? कि असुरों को अपना मुखौटा क्लियर हो जाए। लेकिन फिर बोला क्या, छोटा छोटा बच्चा तो नहीं दिखाते युद्ध के मैदान में। तो जब जन्म लिया है तभी साक्षात्कार हो गया कि ये किस लिए आया है। बोला ना, कृष्ण की आत्मा गर्भ के अंदर भी वही उसको संकल्प आते हैं जो क्या होना है, उसका आगे का जो कर्तव्य है। वास्तव में वैकुंठ में जन्म होता है किसका? राधे और कृष्ण का दिखलाएंगे। माना स्टेज कैसी है? वैकुंठ की स्टेज है, और सिर्फ असुरों का विनाश करने के लिए द्वापर युग में दिखा दिया। 27, 8, 64। यहाँ तो सरस्वती है, जिनको बड़ा लकब देते हैं ज्ञान का, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो सरस्वती ब्रह्मा की बच्ची, जरूर ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। गॉडेस ऑफ नॉलेज राधे को नहीं कहते। अगर गॉड ऑफ नॉलेज कृष्ण को कहें तो राधे को तो जरूर कहना पड़े, साथी है। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज किसको कहा? सरस्वती को। वो हो गई ब्रह्मा की बच्ची, और ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का बच्चा। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज राधे को नहीं कहते। अगर गॉड ऑफ नॉलेज कृष्ण को कहें तब राधे को भी क्या कहना पड़े? गॉडेस ऑफ
नॉलेज कहना पड़े। अगला है, इस समय में अपन को जो सूक्ष्म वतन में है उनका ज्ञान है। सूक्ष्म वतन होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वहां रहते हैं। जब ये वाणी चल रही है 64 में, क्या करें, इस समय अपने को सूक्ष्म वतन का ज्ञान है कोई कोई को। वहां कौन रहता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी तुम जानते हो ये जाएगी सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं कि यहां से इनको पहले मूल वतन जाके फिर सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, नहीं, यहां से सीधी जाएगी। ये 64 की वाणी है, ये मम्मा के लिए नहीं है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब ये बातें आई थी कि ये मम्मा चाहे तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन अभी वाणी चल रही है 64 की। ये जाएगी सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं यहां से इनको पहले मूल वतन जाकर के फिर सूक्ष्म वतन जाना पड़ेगा, नहीं, ये यहां से सीधी जाएगी सूक्ष्म वतन। और यहां से सीधे वैकुंठ में नहीं जा सकते, पहले हमको मूल वतन जाना पड़ेगा, पीछे ये आएगा। माना यहां से सीधा कहाँ जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन, लेकिन सीधा वैकुंठ में नहीं जा सकते। उसके लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मूल वतन की स्टेज में। माना फरिश्ता बनते बनते आप सूक्ष्म वतन में जा सकते हो, लेकिन वैकुंठ में उतरने के लिए क्या चाहिए, पहले पहले निराकारी स्टेज। ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों का कुछ है, ऑनलाइन बोलिए, किसी को कुछ बोलना हो तो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने ऐसे कहा ना कि शिव बाबा है सबका माई बाप, दाते भी है माता पिता। तो ये तो मीनिंग समझना है, क्योंकि गीता को भी बाबा ने माई बाप कहा हुआ है। बाबा गीता शिव बाबा के लिए कहेंगे माई बाप, क्योंकि वो माता के रूप में भी पार्ट बजाता है, इसीलिए कह देते हैं हमेशा बोलो त्रिमूर्ति शिव। सिर्फ शिव कहेंगे तो कहेंगे निराकार, कैसे ये बोलेंगे, कैसे ज्ञान देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए है, भारत में ये गायन है, तुम माता पिता जरूर माता का कर्तव्य भी करते हैं और पिता का भी कर्तव्य करते हैं। गीता को जब माई बाप बोला है तब वो गीता शिव की गीता है, सच्ची गीता है, इसीलिए उसके बैकबोन के रूप में बाप है ही है। ये गीता को जब आगे रखा तब उसको बोल दिया माई बाप, माना वो माता है, लेकिन वो उसका नाम सिर्फ गीता नहीं है, सच्ची गीता कहो या शिव की गीता कहो, उसको कहेंगे माई बाप, झूठी गीता को नहीं। इसलिए बाप उसमें समाया हुआ है, स्मृति के रूप में या बैकबोन के रूप में। हाँ जी जी, अच्छा जी। फिर आज ये वाला पॉइंट भी आया कि सुख देने वाला एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं और सुख भी वही देते हैं। तो आज अपने आप को पापा ने व्यास कहा। हाँ, एक जगह ऐसे भी बोला है कि तुम सुखदेव के बच्चे व्यास हो। यहाँ ये कहेंगे कि मैं ही हूँ, मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना महाकाल है, कितना विनाश दिखाते हैं, वो भी मैं ही हूँ। मतलब प्रैक्टिकल में जो एक्टर होता है वो तो दूसरा होता है, लेकिन मैं ही हूँ मतलब कराने वाला बाप है, इस हिसाब से कह देते हैं। जैसे महाकाल के लिए बोला, अब शिव का नाम तो कल्याणकारी है, वो कोई महाकाल तो नहीं है, लेकिन सुख देने वाला भी वही है। जैसे बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, तो जो कराने वाला है वो सुखदेव के रूप में हो गया, वो सदा ही सुख देने वाला है। जो करने वाला है उसको तो उसके द्वारा बैठकर वो कथा भी सुनाते हैं, विशेष रूप से आसन में उसको बैठना है, उसको अपना आसन सिद्ध करना है। शिव बाबा को आसन थोड़ी सिद्ध करना है, तो विशेष रूप से आसन लगाने वाले को व्यास कहते हैं, तो वो साकार के लिए कहेंगे। बैकबोन उसका भी मैं ही हूं, इसीलिए कह दिया। अच्छा, हाँ जी।
फिर आज बाबा ने कहा कि बाप तो सबकी जन्म पत्री को जानते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, मैं तो नहीं जानता कुछ भी, पर फिर कहते हैं मैं सबकी जन्म पत्री को जानते हैं। जन्म पत्री का मतलब है कि ये जो पूरा बाबा आदि मध्य अंत की नॉलेज दे देते हैं। जो भी रचना माना ड्रामा में जो सीन आने वाली है इस पूरी सृष्टि की, जो भी है, तो वो जो सीन टाइम टू टाइम दूसरे दूसरे धर्म उनका आने का अपना समय है, उसके आगे पीछे भी देखो बात क्या चल रही थी तो और क्लियर होगा। वैसे तो बाबा ने कहा है कि अगर एक की जन्म पत्री खुल जाए, माना जन्म पत्री खुलने का आधार उनका अपना योग बल होता है हर एक आत्मा को। बाबा जानी जाननहार हम जिस सेंस में समझते हैं कि हमारे अंदर को वो जानता है, हमने ये संकल्प किया, हमारे मन में क्या चलता है, वो नहीं। लेकिन हर एक आत्मा का अनेक जन्मों का जो उसने पार्ट बजाया है, उसको साक्षी होकर जिसने देखा है, तो वो जानता तो है ना कि ये आत्मा अनेक जन्मों में कैसे कैसे इसने किस कुल में रह के पार्ट बजाया है। उस हिसाब से जन्म पत्री को जानते हैं। बाकी जन्म पत्री खुल जाए, हमारे सामने भी वो रहस्य खुल जाए, वो तो तभी होगा जब हम उस बीज में टिकेंगे, तभी हमारा जो भी पूरे कल्प का विस्तार है वो हमारे सामने आएगा। हाँ जी जी, ठीक है। और आज ये भी कहा कि कल्प 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 के संगम में आता हूँ, युगे युगे कहना रॉन्ग है। हाँ तो जी। ये तो पॉइंट वैसे समझ में आता है, पर कुछ नया, मतलब इसमें कुछ बेहद का कुछ समझने जैसा है। जो बाबा कहते हैं युगे युगे, माना यहाँ पर जो 4 युगों की शूटिंग होती है, तो उसमें भी कहते हैं कि सतयुगी शूटिंग में इस रूप में आया, कृष्ण के नारायण के रूप में, फिर त्रेता में राम के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, फिर कलंकीधर। वास्तव में जो बाप है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उनका आना कल्प 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 के बाद होता है। युगे युगे जो गायन है उसकी शूटिंग भी यहाँ होती है। हर युग के ये जो 4 कल्प घूमते हैं, इसमें जो एक्टर पार्ट बजाता है, जो मेन एक्टर होता है, उसके ये 4 युगों की शूटिंग होती है। पहले वो नारायण के रूप में, जैसे 60 से 76 तक जो पहला कल्प का वो जो था, क्या कहते हैं उसको, शूटिंग पीरियड, तो पहले युग की शूटिंग हुई तो उसमें नारायण का रूप था, फिर त्रेता युग में राम का रूप था बाप के लिए, फिर नेक्स्ट जब घूमता है तो वैसा का वैसा रचना के लिए हूबहू घूमता है। तो वो नूंद हो गई है युगे युगे। बाप कह रहे हैं वास्तव में मैं जब ये तीनों ही कल्प का अंत होता है तब आता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और फिर कहा कि अब अमरनाथ की यात्रा होती है। जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना। तो और पीछे से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब अभी तुमने बाप को जाना है तब अमरनाथ की यात्रा होती है। अमर बनने की यात्रा तभी होती है जो कहा सतगुरु अकाल। सिख लोग गायन करते हैं, तो जो अकाल मूर्त है बाप हमारा, वहां से हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है जब उसको जान जाते हैं। फिर वहां दिखा दिया, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां का यादगार है अमरनाथ। अब शंकर को तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, फिर वो यहाँ कैसे आए ये बोला कथा सुनाने के लिए। पहाड़ आदि तो यहाँ है और शंकर है सूक्ष्म वतन में। तो वो बाबा ने कंट्रास्ट किया कि वो जो हाथों से उस शिवलिंग को जमाते हैं, जैसे बताते हैं ना कि बर्फ तो इकट्ठी होती रहती है लेकिन फिर भी उसको जमाना पड़ता है। तो जैसे अभी हम निसंकल्प होने का पुरुषार्थ करते हैं कुछ कुछ सेकंड, तो वो बर्फ तो इकट्ठी हो रही है लेकिन उसको जमाना, माना उस आसन को भी सिद्ध करना, वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ वहां धक्के खाने की दरकार ही नहीं है ना। बाबा बेहद में कह रहे हैं कि ये जो संकल्पों की बर्फ है, इसको हाथों से, अपने बुद्धि रूपी हाथों से ही जमाना होता है। हाँ जी। और शंकर को दिखा दिया है सूक्ष्म वतन में, वास्तव में तो वो भी देवता है। कथा तो वास्तव में शिव बाबा ने सुनाई है हम सब पार्वतियों को। हाँ जी। अच्छा। फिर ये जो कहा कि पहाड़ आदि तो यहाँ है, इसका क्या?
मतलब ऊंची स्टेज में जाना, ये सब सूक्ष्म वतन में तो नहीं कोई पुरुषार्थ होता ना। पहाड़ माना ऊंची अवस्था, पहाड़ माना एकदम ऊंची अवस्था जहाँ पे कोई भी आपको नीचे का चीजें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं, प्रभाव नहीं डाल रही हैं आपके ऊपर। तो वो ऊंची स्टेज तो यहाँ इस दुनिया में होती है, सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक पॉइंट था कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। तो ये मतलब बोला कि ये पूरा लिखना पड़े, पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। हाँ, जिनकी बुद्धि में ये घुटा हुआ है कि शिव तो बिंदी है, निराकार है, और वो कैसे अपना कर्तव्य करेंगे, 3 मूर्तियों के रहस्य को उन्होंने समझा नहीं है, तो उनको पूरा बताना पड़े कि ये इतने सारे नाम मुरली में जो आते हैं वो किस लिए आए हैं। त्रिमूर्ति शिव, परमपिता परमात्मा शिव, गीता ज्ञानदाता, ये सब कुछ आता है जो टाइटल, ये उन आत्माओं के लिए हैं जो उसके इस कर्तव्य को नहीं समझते हैं। कर्तव्य को बताने के लिए उनको नाम तो जानना पड़े ना। हाँ जी जी। फिर उसके बाद ही आया कि समझाया जाता है यही पहले गोरा था, यही श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। इसका क्या मतलब हो? इसी के आगे है। हाँ जी, एकदम उसके आगे ही है। जब ये कहा ना कि वो शिव तो निराकार है, वे कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना। क्योंकि कैसे की बात आई ना, कैसे ज्ञान देंगे तो कोई में प्रवेश करके देंगे, ये बात आएगी। अब प्रवेश करके देंगे तो फिर ये यही था जिसमें पहले भी प्रवेश किया था, ये इसको गोरा बनाया था, फिर अभी सांवरा बना है, तो इनके अंतिम जन्म के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान देंगे। कैसे पूछा, इसीलिए उस रथ का परिचय दिया कि कैसे देंगे ज्ञान। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर एक पहले की मुरली है, उसका पॉइंट है श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो इसका क्या मतलब, शिव बाबा तो रचयिता नंबर 1। वो तो हर जगह उनको नंबर 1 ही रखना है ना, सबसे मुख्य पाठधारी भी वो है। ये कहा कि रचयिता और रचना माना सृष्टि की जो पहली पहली क्रिएशन है और पहला पहला उसका क्रिएटर, तो क्रिएटर भी साकार में होना चाहिए। तो साकार में जो क्रिएटर है उसको कहेंगे नंबर 1। रचयिता और रचना का ही तो पूरा समझ है, तो वो पहली पहली रचना और पहला पहला रचयिता। बाद में तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा भी निकलेगा, तो विष्णु भी क्रिएटर हो गया ना, लेकिन शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। हाँ जी जी। तो आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब शिव बाबा मतलब साकार और निराकार का मेल। हाँ, पहले हम साकार राम बाप के लिए कहेंगे बाबा को। रचयिता अच्छा, नंबर 1 फिर हम वही हुआ ना। जी जी, हाँ जी। लेकिन फिर अभी हमने ये भी तो समझा ना कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को भी हम शिव बाबा ही तो कहेंगे। वो मना थोड़ी करते हैं कि उनको कहो तो मेरे को मत कहो, मेरे को कहो तो उनको मत कहो, ऐसा कभी बोला? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उनको कोई पर फीलिंग भी बोला नहीं ना, आती है। हाँ हाँ वो नहीं आती, उनको कोई फीलिंग नहीं आती लेकिन हम किसी भी नहीं, पॉइंट लेकिन को ये कहा किसी ना भी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये मुरली है। मुरली माना मोड़ ली, जो सुनाएगा वो अपने तरह से उसको मोड़ सकता है। आपको जिस धारा में वो अच्छी लगती है आप उसको वैसा मोड़ सकते हो। तो सबको खुली छुट्टी है, सब मुरलीधर बनते हैं। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी। फिर एक और पॉइंट पहले की मुरली का है कि सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। गुड। शिव बाबा के साथ पार्टनर कौन है, पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तो ये क्या मतलब हुआ कि सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। अब यहाँ पे कौन से वाले हमारे शिव बाबा का आपको जो पार्ट? अच्छे लगे उनको रखो, मैंने कहा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको जो पसंद हो वैसी अपनी, बोला ना, कहानी बनाओ। कहानी बनाने की छूट है सबको। अब हम तो यही कहेंगे कि बाबा हमेशा यही कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं के लिए ही कहा जाता है भारत में तुम मात पिता। वो रटे रटाए जवाब है ना, तो आप भी उब जाते होगे। हाँ, हीरो हीरोइन जब कहेंगे तो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाना ही, जब बाबा को पार्ट एक ही बार संगम युग पर है, तो वो कहते हैं जो चाहे माता के रूप में पार्ट बजाया चाहे पिता के रूप में, मैं ही हूँ। बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैठा है स्थूल और वो है सूक्ष्म। तो जो स्थूल है वो तुमको झट याद पड़ता है, जो सूक्ष्म है उसको बहुत मुश्किल से याद पड़ता है। तो बार बार वो बीच में आके अपनी महिमा करते हैं कि इनका ध्यान उस तरफ जाए, ऊपर जाए, जो नहीं दिख रहा उसकी तरफ ध्यान जाए। इसीलिए ऐसा बोलना पड़ता है उनको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है जी, जय। ओम शांति।